औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। सो बेसिकली आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेटेड रीजन्स को। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन किस तेज़ी से बढ़ रही है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट किस कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, किस कॉन्टिनेंट में सबसे कम है। बेसिकली ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया फॉर माय सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के अलावा बाकी भी स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, लाइक अब ये जानना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज अगर हम तकसीम देखें पूरी दुनिया में क्या है तो वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बेसिक डिफरेंस बताऊंगी कि रीजन और कंट्री में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समटाइम्स रीजन और कंट्री को कंफ्यूज कर देते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि रीजन और कंट्री एक ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं, हालांकि रीजन और कंट्रीज दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कि रीजन और कंट्री में डिफरेंस क्या है। अब कंट्री क्या होती है? कंट्री एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया होता है, एरिया होती है जिसकी अपनी टेरिटरी होती है, अपनी गवर्नमेंट है, अपने रूल्स एंड लॉज हैं, उसे कहा जाता है कंट्री। कंट्री की प्रॉपर बाउंड्रीज हैं, प्रॉपर इसका लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है और लोग एक मखसूस टेरिटरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है रीजन की, कि रीजन क्या होता है। रीजन क्या होता है? रीजन ये चीज़ होती है, रीजन की ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक परमानेंट टेरिटरी रहे। रीजन्स की टेरिटरी चेंज होती रहती है, रीजन्स की परमानेंट बाउंड्रीज नहीं होती। एक कंट्री है, कंट्री की बाउंड्रीज हमेशा परमानेंट रहेंगी, बट इन द केस ऑफ रीजन ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा। सो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी कि जो रीजन है, रीजन में कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, कॉमन ऐसी चीज़ होती है जो कि इनमें सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजन हो सकता है, कोई रीजन, रेस, एथनिक ग्रुप, कोई भी एक चीज़। रीजन बेसिकली अगर कंबाइन होता है तो किसी ना किसी कॉमन करेक्टर की वजह से होता है, कोई भी इनमें कॉमन चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से हम रीजन को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ तक एक चीज़ क्लियर होगी कि रीजन और कंट्री में डिफरेंस क्या है। रीजन में हमेशा कोई ना कोई कॉमन करेक्टर मौजूद होता है, जबकि कंट्रीज़ में तो ऐसा है नहीं, कंट्री की अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉपुलेशन वाइज, चेक कर लेते हैं कि पॉपुलेशन वाइज डिवीजन क्या होती है। पॉपुलेशन वाइज अगर हम डिवीजन देखें तो यूजुअली पॉपुलेशन वाइज डिवीजन 2 से 3 तरीक़ों से की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवीजन इस तरह कर लेते हैं कि कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं कि किस कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सेकंड मोस्ट कौन सा है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड एक चीज़ पॉपुलेशन इस तरह भी देखी जा सकती है टॉप मोस्ट कंट्रीज़ के लिहाज से, लाइक फॉर एग्जांपल दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। थर्ड जो कि रीजन देखा जाता है वो इस तरह देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा तो हमें पता है कि एशिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर हम एशिया में सबसे पहले हिट करेंगे कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, फॉर एग्जांपल ईस्ट एशिया। तो देन ये भी आपके रीजन्स में पॉपुलेशन बताई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कॉन्टिनेंट वाइज कि कॉन्टिनेंट वाइज दुनिया में पॉपुलेशन किस तरह पाई जाती है। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो कॉन्टिनेंट वाइज एशिया कॉन्टिनेंट, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 60%, सेकंड अफ्रीका 18.2%, थर्ड यूरोप 9.2%, फोर्थ आ जाता है साउथ अमेरिका 5.5%, नेक्स्ट आ जाता है नॉर्थ अमेरिका 7.5%, सिक्स पे पॉपुलेशन आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के बाद एंड पे आता है अंटार्कटिका, जिसका हमें पता है कि इसकी परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। यूजुअली लोग पाए तो जाते हैं 1000 से 5000 के बीच पॉपुलेशन वहाँ पर मौजूद रहती है, बट परमानेंट पॉपुलेशन इसकी नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया की है। द रीज़न इज़ दुनिया में जो टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट इंडिया, सेकंड चाइना, दोनों कंट्रीज़ एशिया में पाए जाते हैं। दैट्स वाई एशिया की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में तमाम कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है। सो कॉन्टिनेंट वाइज के बाद अब हम आ जाते हैं कंट्री वाइज। कंट्री वाइज भी आपके साथ मैंने लेटेस्ट डाटा शेयर कर दिया
इस टाइम अगर हम दुनिया में देखें 2023 में, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 8 बिलियन मौजूद है। तो 8 बिलियन में सारे कंट्रीज़ आपको सामने शो हो रहे हैं। इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट पॉपुलेशन है 1.428 बिलियंस। नेक्स्ट आती है चाइना की 1.425, उसके बाद बाकी कंट्रीज़ इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान एक्सेट्रा। चाइना लास्ट ईयर तक ऐसा था कि चाइना दुनिया में ऐसा मुल्क था जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, बट इंडिया ने लास्ट ईयर चाइना का नंबर क्रॉस कर लिया। तो इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है एंड सेकंड पे अभी भी चाइना एग्जिस्ट कर रहा है। और चाइना की आबादी के लिए एक और बात भी रिमाइंड रखने की है कि चाइना दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क था जिसने सबसे पहले अरब का हिस्सा क्रॉस किया था। इससे पहले दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं था। अब तो खैर मतलब चाइना के अलावा भी ममालिक मौजूद हैं, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन MCQs ये आ जाता है, दुनिया में वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले अरब का हिस्सा आबादी में अबूर किया था, तो आंसर होगा कि चाइना दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले अरब का हिस्सा क्रॉस किया था। ओके नेक्स्ट, अब एशिया की कुछ कंट्रीज देख लेते हैं टॉप मोस्ट। फर्स्ट सबसे पहले इंडिया जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। सेकंड आ रहा है चाइना के बाद है इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान। यानी कि टॉप मोस्ट अगर हम 4 to 5 कंट्रीज़ देखते हैं, तो टॉप मोस्ट 4 to 5 कंट्रीज़ में भी एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वही सबसे ज़्यादा आती हैं। अगर हम एशिया की पॉपुलेशन देखें, तो एशिया की पॉपुलेशन का तो किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। 60% जो पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड की वो एशिया में एग्जिस्ट करती है। यूरोप में अगर हम देखें, तो यूरोप में वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है। अफ्रीका में अगर हम देखें, तो 1.25 बिलियन पर्सन अफ्रीका में रह रहे हैं। इसी तरह अगर हम अमेरिका को देख लेते हैं, तो अमेरिका में भी इस टाइम ऑलमोस्ट 1 बिलियन पर्सन रह रहे हैं। ये थी कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के। कॉन्टिनेंट वाइज हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि किस कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सेकंड कौन सा था और थर्ड कौन सा था। अब उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन्स के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। रीजन्स के लिए सबसे पहले जो चीज़ अंडरस्टैंड करने की नीड है वो डायरेक्शंस अंडरस्टैंड करने की नीड्स है। बेसिकली 4 डायरेक्शंस हैं जिसके बारे में हम सबको आइडिया होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन्हीं जो आपकी डायरेक्शंस हैं, इन्हीं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे रीजन्स डिवाइड हुए होते हैं। अब रीजन कैसे डिवाइड होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सदर्न पार्ट और नदर्न पार्ट। आपके सामने अगेन एक मैप शो किया जा रहा है जिसमें डिफरेंट रीजन वाइज बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन किस तरह मौजूद है। 25% कैसे रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, 25% अदर किस रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। तो रीजन वाइज पॉपुलेशन इस तरह देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अब जो मैप है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉर्दर्न रीजन की पॉपुलेशन बताई जा रही है जो कि 800 मिलियन मौजूद है। इसको पर्पल कलर से शो किया जा रहा है, यानी कि जो पर्पल पार्ट है ये नॉर्दर्न पॉपुलेशन है, नॉर्दर्न रीजन की पॉपुलेशन है 800 मिलियन पीपल्स। ट्रॉपिक की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो वो आ रही है 500 मिलियन में। इसी तरह यूरोपियन रीजन की पॉपुलेशन देखी जाए तो टोटल पॉपुलेशन आ रही है 400 मिलियन। ईस्टर्न रीजन की आ रही है 1700 मिलियन। सेपरेट कलर्स के साथ आपको हर एरिया की पॉपुलेशन बताई गई है। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब भी आपने मैप बनाना होता है या तो आप पैटर्न्स की मदद से बनाते हैं या कलर्स की मदद से बनाते हैं। चाहे कलर की मदद से बनाएं चाहे पैटर्न की मदद से बनाएं, साथ आपने की लाजमी बनानी होती है। की क्या इंडिकेट करती है, आपकी की दूसरे लोगों को बता देती है कि आप मैप में क्या चीज़ शो करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैप डिफरेंट पैटर्न यूज़ करते हुए मैंने बनाया है, तो अगर मैं उसकी की नहीं बनाऊंगी तो उसे जस्ट मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, बाकी सब पढ़ने वाले अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो जब कोई भी मैप बनेगा तो उसकी की साथ लाजमी बनेगी। जिसमें इस मैप में हमने देखा डिफरेंट कलर्स यूज़ हुए हैं, लेकिन कलर्स के साथ की मौजूद है कि कौन से रीजन्स हैं, और रीजन्स के साथ ही ये चीज़ भी एक्सप्लेन की गई है। एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ मौजूद है कि किस रीजन में आबादी कितनी पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। नेक्स्ट भी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है रीजन वाइज, जिसमें ओशनिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट चाइना, नॉर्थ ईस्ट चाइना, सेंट्रल चाइना,
सेंट्रल एशिया, साउथ इंडिया, वेस्ट सेंट्रल एशिया, सदर्न अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, सदर्न यूरोप, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर अब जो रीजन्स किए गए हैं, रीजन्स ऑलमोस्ट 20+ किए गए हैं। अच्छा, बेसिकली इस मैप के शेयर करने का पर्पज़ क्या है कि आपको रीजन्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन सा रीजन किस एरिया पर वाक़ है। यूजुअली स्टूडेंट्स रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। रट्टा इन सेंस के एक दफ़ा मैप बना लेने के बाद जब हम रीजन्स को सेपरेट कलर से ड्रा नहीं करते तो रट्टा लगाया जाता है। सो अगर आप ये मैप अपने पास ख़ुद बना भी लेते हैं तो ये आपको हेल्प आउट कर देगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं ओशनिया। ओशनिया को डार्क ब्लू कलर से शो किया गया। नीचे ही देखें जो ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ वाला पार्ट है, यूजुअली ये ओशनिया में कंसीडर किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आपके माइंड में होगा कि अगर ओशनिया का वर्ल्ड है तो वो ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास वाले एरियाज़ आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम देखें ईस्ट चाइना, अब चाइना, जब भी हम चाइना की पॉपुलेशन पढ़ने लगे, ईस्ट जो पार्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस बारे में कन्फ्यूजन तो मौजूद नहीं होती, लेकिन जब हम कलर के थ्रू एक मैप बना के, यूजुअली ऐसा क्या होता है कि अगर आप ये मैप अपने रूम में किसी भी जगह पर स्टिकी नोट्स की सूरत में लगा देंगे, पिन कर देंगे, आते जाते आप मैप को बार बार पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या है कि आपको बहुत सारे रीजन्स के बारे में याद रहेगा कि कौन सा रीजन किस जगह पर पाया जाता है। बेसिकली एशिया के रीजन्स ऐसे हैं, वी आर नेटिव्स इन एशिया, तो एशिया के बारे में सम हाउ हमें आइडिया होता है, टू सम एक्सटेंट हम एशिया के बारे में बेसिक नॉलेज रखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को जो चीज़ कंफ्यूज करती है वो कंफ्यूज करती है अमेरिका के रीजन्स कंफ्यूज कर देते हैं, समटाइम्स यूरोपियन के रीजन्स कंफ्यूज कर देते हैं। सो आई होप ये जो डिफरेंट मैप्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगे नेक्स्ट जब आप क्वेश्चंस तैयार करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक ऐसा पाई चार्ट जिसमें ये चीज़ बताई जाएगी कि कंट्री वाइज जो टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन कितने परसेंट है। चाइना की जो पॉपुलेशन है, चाइना की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, यूएस और इंडोनेशिया की पॉपुलेशन। अच्छा, ये जो पाई चार्ट शो किया गया है, ये पाई चार्ट 2023 का नहीं है। फॉर एग्जांपल ये पाई चार्ट 2021 और 2022 का लिया गया। 23 के पाई चार्ट में चाइना टॉप पर नहीं होगा, इंडिया टॉप पर होगा। ये एक चीज़ ऐसी है कि पॉपुलेशन में स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखने वाली है कि अगर आपको कोई भी डाटा ऐसा मिल रहा है जिसमें चाइना टॉप पे आ रहा है तो दैट मीन्स वो लेटेस्ट हमारे पास फिगर्स नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी आपके सामने पाई चार्ट शो किया, इसमें चाइना टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है, इंडिया सेकंड पे आ रहा है। कोर्स कंटेंट में लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एडीएस 1 और 2 के स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं तो आपके लिए तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, बिकॉज कोर्सेज में अभी तक ये चीज़ रिवाइज नहीं हुई है। चूँकि ये लेक्चर सेकंड ईयर के लिए प्रिपेयर किया गया, दैट्स वाई ये पाई चार्ट शेयर कर दे आ गया। बट ऐसे स्टूडेंट्स जो यूजुअली कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं वो ये पाई चार्ट ऐड नहीं करेंगे, वो हमेशा वो डाटा ऐड करेंगे जो कि लेटेस्ट डाटा है, यानी कि जिसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है और चाइना सेकेंड लिस्ट पे आ रहा होगा। हाँ, इसके साथ ही मैं आपको टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ बता देती हूँ 2023 के। सेकंड पे मैंने वो भी शेयर कर दिया है फॉर द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि रिसेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि अगर साथ ही हम रिसेंट डाटा भी शेयर कर दें। ऑल्दो एकेडमिक स्टूडेंट के लिए तो ज़्यादा मसला नहीं होता, बट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो लेटेस्ट डाटा को ही स्टडी करे। तो लेटेस्ट डाटा भी मैंने शेयर कर दिया जो कि मिड 2023 में लिया गया। फॉर एग्जांपल इस टाइम दिसंबर का मंथ चल रहा है, यानी कि हम एंड ऑफ 2023 में, मिड ऑफ 2023 यानी कि जून और जुलाई तक के जो स्टैट्स हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। ओके, यहाँ तक हमने 2 से 3 पॉइंट्स क्लियर कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था कि इस लेक्चर में हम 2 से 3 तरीक़ों से वर्ल्ड पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे। 2 से 3 तरीक़ों से वर्ल्ड पॉपुलेशन को कैसे स्टडी करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना था कॉन्टिनेंट वाइज, वो हमने कवर कर लिया। कॉन्टिनेंट वाइज के बाद नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि हम कंट्रीज़ कवर करेंगे कि पॉपुलेशन वाइज, वो भी कवर कर लिया। अब लास्ट चीज़ रह गई है कि
अब आपको मैं हर कॉन्टिनेंट के रीजन्स बताऊंगी कि हर कॉन्टिनेंट में कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम अफ्रीका की एग्जांपल लें, जनरल अगर हम अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा सहरा मौजूद है, सहारा डेजर्ट। तो ऑफ कोर्स अगर अफ्रीका की आबादी तमाम कॉन्टिनेंट्स में सेकंड नंबर पर है तो दैट डजंट मीन कि पूरे अफ्रीका में आबादी एक तरह से फैली हुई है। नो, आबादी के स्टेट्स डिफरेंट हो गए। अब ऑफ कोर्स जहाँ पर सहारा डेजर्ट मौजूद है वहाँ पर तो आबादी नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई अब हम रीजन्स देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके सामने रीजन्स शो करूँगी एशिया के रीजन्स शो करूँगी ताकि आपको पता लग जाए। वर्ल्ड रीजन्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेपरेट होंगे, अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज रीजन्स देख रहे हैं तो वो सेपरेट हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सामने जो एशिया का मैप है, एशिया के मैप में 4 रीजन शो किए गए हैं। ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया, साउथ सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया। डिफरेंट कलर्स भी यूज़ किए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर साउथ सेंट्रल एशिया येलो कलर में शो किया गया है। 4 कलर यूज़ हुए हैं, 4 सेपरेट रीजन्स हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स को एशिया के को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट में भी आपको रीजन्स बताए गए हैं, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। पाकिस्तान का जो मुल्क है वो साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता है। थर्ड मैप जिसमें एशिया के पूरा एशिया और एशिया के तमाम रीजन्स बता देंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो एशिया को 6 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। नॉर्दर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया, सदर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये 6 रीजन्स हैं टोटल एशिया में मौजूद है। अब अगर हम इसमें आबादी देखें, ईस्टर्न एशिया एंड सदर्न एशिया में आबादी सबसे ज़्यादा है, बिकॉज सदर्न एशिया में कंट्री मौजूद है इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया की आबादी इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सेकंड पे आ रहा है ईस्टर्न एशिया, चाइना का जो मुल्क है वो ईस्टर्न एशिया में मौजूद है। उसके अलावा ईस्टर्न एशिया में जापान का मुल्क भी पाया जाता है। देन अगर हम सदर्न एशिया में देखें तो सदर्न एशिया में जो पाकिस्तान का मुल्क और इंडिया का मुल्क दोनों मौजूद है, जिनकी आबादी मिल तरतीब फर्स्ट एंड फोर्थ मोस्ट पे एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम पूरे एशिया में बात करेंगे तो पूरे एशिया में ओवरऑल पूरे एशिया की आबादी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम एशिया में रीजन्स की बात करें तो ईस्टर्न एशिया एंड सदर्न एशिया, ये 2 एशिया के रीजन्स ऐसे हैं जिनकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौजूद है। सो ये थे एशिया के रीजन्स। एशिया के रीजन्स में हमने ये डिस्कस कर लिया कि किन 2 रीजन्स में आबादी सबसे ज़्यादा है और कौन से ऐसे रीजन्स हैं कि जिसमें आबादी कम है, या कंपैरिजन टू दीज 2 रीजन्स अगर हम इन 2 रीजन्स का कंपैरिजन करें तो इनके मुकाबले में कम है। ओके, एशिया के बाद सेकंड जो कॉन्टिनेंट है यूरोप देख लेते हैं। ठीक है, एशिया के साथ चूँकि यूरोप मौजूद है, यूरेशिया, तो एशिया के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप को देख लेते हैं। अगर हम पूरे यूरोप की पॉपुलेशन का एनालिसिस करना शुरू करें, पूरे यूरोप को अगर आप देखें तो यूजुअली जनरल टर्म में ये चीज़ है कि नादरन यूरोप की आबादी, यूरोप का जो नदरन पार्ट है इसकी आबादी सबसे कम है। रीज़न क्या है, यहाँ पर साइबेरिया के इलाके पाए जाते हैं, साइबेरिया के इलाकों में सख्त सर्दी पाई जाती है। दैट्स वाई अगर हम नादरन रीजन देखेंगे यूरोप का तो यूरोप के नादरन रीजन की आबादी सबसे कम है। अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा आबादी। यूरोप में सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है ईस्टर्न यूरोप, मशरकी यूरोप का जो एरिया है वहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट में आबादी मौजूद है, और ईस्टर्न के बाद अगर सबसे कम आबादी है तो वो नॉर्दर्न यूरोप में है। ईस्टर्न के बाद सेकंड पे वेस्टर्न यूरोप, थर्ड सदर्न यूरोप एंड फोर्थ वन नॉर्दर्न यूरोप है जिसकी आबादी सबसे कम मौजूद है। रीजन के बाद अब हम कंट्री को देख लेते हैं। इट्स ऑब्वियस, रशिया की आबादी पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा है। रशिया की टोटल आबादी जो कि ऑलमोस्ट 146 मिलियन पीपल्स हैं। पूरे यूरोप में रशिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब थर्ड कॉन्टिनेंट पे आ जाते हैं। थर्ड कॉन्टिनेंट जो कि मौजूद है अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका की पॉपुलेशन के लिए 2 से 3 बातों का ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है, जो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक्सप्लेनेशन में भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम पूरे अफ्रीका को देखें
अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट सहारा डेजर्ट मौजूद होने की वजह से पूरे अफ्रीका में आबादी एक तरह की नहीं पाई जाती। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है रिवर नाइल का डेल्टा यहाँ पर मौजूद है। यूजुअली वो इलाके ज़्यादा आबादी वाले हैं। उसके अलावा इसके ईस्टर्न गट्स वहाँ पर आबादी ज़्यादा पाई जाती है। सो अगर हम अफ्रीका को देखें तो यूरोप में भी ईस्टर्न यूरोप में आबादी सबसे ज़्यादा थी। इसी तरह अगर हम अफ्रीका में भी देख लें तो ईस्टर्न अफ्रीका में आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि आलमोस्ट 6% पॉपुलेशन बन रही है। वेस्टर्न अफ्रीका में आबादी आलमोस्ट 5.5%, नॉर्दर्न अफ्रीका में आबादी 3.3%, सबसे कम आबादी है मिडल अफ्रीका में 2.5%। मिडल अफ्रीका में ही सहारा डेजर्ट मौजूद है, दैट्स वाई इसकी मिडल अफ्रीका की आबादी सबसे कम है। अब जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज़ हैं अफ्रीका में वो गल्फ ऑफ घियाना के साथ और जहाँ पर रिवर नाइल का डेल्टा बन रहा है, हाईलैंड्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड मडगास्कर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। इसके अलावा अर्बन यूनिट्स एंड माइनिंग एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीका स्पेशली इन जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे। ये कुछ नेम अफ्रीका में नेम जस्ट इसलिए बता दिए कि पूरे अफ्रीका की आबादी तो नहीं ली जा सकती, दैट्स वाई कुछ नेम थे इसलिए मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट आ रहा है आगे मैप। मैप में जो टॉप रीजन्स हैं, जो टॉप कंट्रीज़ हैं, टॉप कंट्रीज़ बता दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो आ रही है नाइजीरिया की, सेकंड आ रही है इथोपिया की, थर्ड आ रही है इजिप्ट की, फोर्थ नंबर पे आ रही है कॉन्गो की। बेसिकली जो टॉप 10 आपको कंट्रीज़ हैं आबादी के लिहाज से वो बता दिए गए हैं। इसके साथ ही अफ्रीका के रीजन्स जो कि सेपरेट कलर्स में ही शो किए गए हैं, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट, सेंट्रल एंड सेंट्रल अफ्रीका। ओके, नाउ टॉप 10 कंट्रीज़ के बाद अब आपको मैं शेयर करती हूँ अफ्रीका के रीजन्स का मैप। अब अगर आप इस मैप में देखें, इस मैप में आपको सेपरेटली अफ्रीका के रीजन्स भी बता दिए गए हैं, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट, सेंट्रल अफ्रीका। साथ ही इंडियन ओशन के साथ जो मडगास्कर का पार्ट बन रहा है वो भी एक्सप्लेन कर दिया गया। इनके रीजन वाइज अगर देखा जाए वंस अगेन सेपरेट कलर्स की मदद से शो किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे। तो ये हैं बेसिकली 6 रीजन्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन के 6 रीजन्स। नेक्स्ट आपको ये भी बता दिया गया है कि किस यूनियन में कौन कौन से कंट्रीज़ मौजूद है, यानी कि ताकि आप कंट्रीज़ में भी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बेसिकली अगर हम नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन देखें तो नॉर्थ अमेरिका में जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो यूएसए के रीजन में पाई जाती है। यूएसए में भी जो रीजन स्पेशली लगते हैं मिड अटलांटिक रीजन्स जो हैं, जो मिड अटलांटिक एरियाज़ हैं, वहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका में भी हमें एक चीज़ याद रखने वाली होगी, जो इसका फेयर नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर आबादी बिल्कुल नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम, ड्यू टू दी कोल्ड इन्वायरमेंट। चूँकि वो आर्कटिक सर्कल के साथ एरिया आना शुरू हो जाती है, वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, दैट्स वाई वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है। लेकिन इसका जो मिड अटलांटिक रीजन है जिसमें स्पेशली न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया वगैरह के इलाके आते हैं, वहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब आपको मिड अटलांटिक रीजन्स के डिफरेंट पार्ट और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ भी शेयर कर दिए गए, जिसमें बाल्टीमोर आ रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, डिफरेंट जो ऐसे रीजन्स जो कि आपके मिड अटलांटिक में मौजूद है, यहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। अब अगर नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें तो यानी कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ चंद एक, अफ्रीका में भी जिस तरह हमने देखा था सिर्फ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में भी जस्ट कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका के बाद नेक्स्ट आ रहा है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका में हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो ब्राज़ीलियन रीजन में पाई जाती है। ब्राज़ील का एरिया ऐसा है जहाँ पर साउथ अमेरिका की हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट मैप में आपको दिखा दिया गया कि ब्राज़ील किस जगह पर मौजूद है, यानी कि ब्राज़ील में आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ब्राज़ील की आबादी के साथ ही नेक्स्ट आपको इसका कंट्री मैप भी शो कर दिया गया। एशिया और यूरोप का जस्ट कंट्री मैप शो नहीं किया गया था। द रीज़न इज़ कि एशिया और यूरोप के बारे में सम हाउ स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं,
दैट से बाकी तमाम कॉन्टिनेंट्स का मैंने आपको कंट्री मैप भी शो कर दिया गया। अब नेक्स्ट साउथ अमेरिका के भी रीजन्स देख लेते हैं। साउथ अमेरिका के अगर रीजन देखें, ब्राज़ीलियन रीजन, इसका सदर्न रीजन है, वेस्ट रीजन और नॉर्दर्न रीजन। इन रीजन्स के साथ ही आपको कंट्री नेम्स भी दे दिए गए। लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह हम वेस्ट रीजन में देखें पीरू, एक्वेडोर, बोलिविया। नॉर्थ रीजन को अगर हम देखें कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सुरेनाम और फ्रेंच गियाना। साउथ रीजन अगर हम देखें तो अर्जेंटीना, चिली, यूरुग्वाय और पैराग्वाय, जो कि साउथ अमेरिका के अहम एरियाज बन रहे हैं। रीजन्स की भी बात होगी, कंट्रीज़ की भी बात हो गई। अब नेक्स्ट आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो बाकी कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। न्यूली इन्वेंटेड बराज़म है। जब ये बराज़म दरियाफ्त हो गया था तो यहाँ पर यूजुअली सबसे पहले कैदियों की बस्तियाँ बनाई जाती थी। कैदियों को सज़ा देने के लिए दूर दराज के एरिया में भेज दिया जाता था। दैन ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा आबादी तब होना शुरू हुई जब यहाँ पर गोल्ड माइंस दरियाफ्त हुए। सोने की कानों के दरियाफ्त हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अब आबादी ज़्यादा पाई जा रही है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें एरियाज़ जहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा पाई जा रही है तो वो न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया एंड दी ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है। इन पार्ट्स में ऑलमोस्ट 79% टोटल पॉपुलेशन का मौजूद है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का मैप शो कर दिया गया है। मैप में आपको वो एरियाज़ दिखाए जा रहे हैं कि वेल्स के इलाके या क्वींसलैंड के इलाके कहाँ पर पाए जा रहे हैं जहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा मौजूद है, यानी कि ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन उस जगह पर पाई जा रही है। ओके, एट लास्ट ऐसा कॉन्टिनेंट जिसकी कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है उसकी बात कर लेते हैं, वो है एंटार्क्टिका। ऑल दो एंटार्क्टिका की पॉपुलेशन जब डिस्कस किया जाता है तो उसमें मौजूद नहीं होती, बट फॉर योर इन्फो एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एंटार्क्टिका में कोई भी परमानेंट पॉपुलेशन मौजूद नहीं है। लोग जाते ज़रूर हैं, 1000 से लेकर 5000 तक लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन परमानेंट पॉपुलेशन पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती ड्यू टू कोल्ड रीजन। यहाँ पर आइस शीट्स हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट अलाउ ही नहीं कर रहा परमानेंट पॉपुलेशन को। सो ये था एक डिटेल्ड लेक्चर वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। हर रिस्पेक्ट से ट्राई किया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को शेयर किया जाए, कॉन्टिनेंट वाइज, रीजन वाइज एंड कंट्री वाइज टू। आई होप इंशाल्लाह ताला ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। मेजर सिटीज़ की पॉपुलेशन इस लेक्चर में कवर नहीं की जा सकती थी। इंशाल्लाह मेजर सिटीज़ को एक नेक्स्ट और सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, जिसमें मेजर सिटीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ये भी देख लेंगे किस सिटी की पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है, किस वजह से ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसी कौन सी फेमस प्लेसेस हैं, ऐसे कौन से फेमस एरियाज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। आई होप पॉपुलेशन से रिलेटेड आपकी जितनी क्यूरीज हैं उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।